हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर, मैथ्स फैकल्टी एट कंटिन्यूस स्टडी पॉइंट। बच्चों आज डिस्कशन करेंगे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, जो कि प्रीवियस लेक्चर पहले भी लेक्चर बच्चों आप मैट्रिक्स का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। उसमें आपको ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बेसिक क्वेश्चन में डिस्कशन किए और कुछ अच्छा क्वेश्चन जो कि जेई के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है वो डिस्कशन किए। उसी से रिलेटेड बच्चों आज एक क्वेश्चन और डिस्कशन कर रहे हैं और ये आपको प्रोग्रेशन से रिलेटेड बच्चों क्वेश्चन है कि आपको ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ही पूछ रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा प्रोग्रेशन घुसा है बच्चों, एपी घुसा है और उसमें बहुत अच्छा मेथड ऑफ डिफरेंस अप्लाई करेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों जेई एडवांस के पर्पज से आप लोगों को बहुत काफ़ी जरूरी रहेगा कि आ सकता है मे भी। और आप क्वेश्चंस को बच्चों पहले समझो कि एक्चुअली क्वेश्चंस बनता किस प्रकार से है। आपका बोर्ड पर्पज से बच्चों क्या होता है, बोर्ड में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, बस जेई के एग्जाम में क्या होता है क्वेश्चन थोड़ा मिला दिया जाता है, दो टॉपिक को एक साथ मर्ज कर दिया जाता है, तो वो थोड़ा एडवांस प्रॉब्लम हो जाता है। इसी को आप जेई के एग्जाम बोल सकते हो। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों सेट किया, आप क्वेश्चन को देखो पहले अच्छे से, जल्दी कहीं मिलेगा नहीं बच्चों क्वेश्चन। ये आपका ट्रेस पे बच्चों क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं। इफ एन दे रहे हैं बच्चों मैट्रिक्स ए आई जे एन बाय एन, ये आपका कोई मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का। ये देखो क्लियर आपको दिखना चाहिए कि यहाँ एन बाय एन लिखे हैं तो यहाँ भी एन लिखे हैं, मतलब अगर एन के जगह हम लोग 1 लिख देंगे तो वो 1 बाय 1 ऑर्डर का होगा, सिंगलटन मैट्रिक्स। अगर 2 रखेंगे बच्चों तो ये 2 बाय 2 हो जाएगा, दैट इज ऑर्डर ऑफ 2। तो मतलब ये n पे डिपेंड करता है कि ऑर्डर 1 होगा या ऑर्डर 2 होगा। ये आपका इफ a इज इक्वल टू एन ए आई जे एन बाय एन सच दैट, देखो मैट्रिक्स किस तरीके से बच्चों रिलेटेड करते हैं, सच दैट आपको मैट्रिक्स दे रहे हैं a1, तो a1 का मतलब बच्चों क्लियर हो गया कि ऑर्डर कितना होना चाहिए, 1 ऑर्डर का होना चाहिए, मतलब सिंगल टन मैट्रिक्स 1 बाय 1। फिर अगला बच्चों देते हैं a2 का मतलब बच्चों क्लियर हो गया कि अगर आप यहाँ पे 2 रखोगे तो यहाँ भी 2 बाय 2 होगा, दैट इज ए ऑर्डर कितना हो गया 2 बाय 2 मैट्रिक्स, मतलब 4 एलिमेंट होगा। और वो मैट्रिक्स बच्चों हम आपको दे रहे हैं कितना, यहाँ तो 1 हो गया, अगला स्टार्ट होगा 2 3 4 5। इसी तरीके से बच्चों आपको a3 देते हैं, a3 का मतलब हो गया 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, और ये 5 पे स्टॉप किया है तो ये 6 7 8 और 3 बाय 3 का चलेगा, 9 10 11 देन 12 13 14। फिर बच्चों आते हैं A4, और A4 का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा कि अगर आप A के जगह यहाँ 4 रखोगे, N के जगह A4, दैट इज ऑर्डर 4 बाय 4, मतलब 16 एलिमेंट, और ये 14 पे बच्चों जाकर स्टॉप हुआ है। तो अगला बच्चों आपका कितना हो जाएगा 15 16 17 18, देन बच्चों हो जाएगा 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इसी तरह से बच्चों A5 आएगा। और यहाँ पे अगर कुछ बच्चा को समझ में बच्चों आ रहा होगा तो ये बिल्कुल नेचुरल नंबर लिख रहे हैं, लेकिन नेचुरल नंबर में लफड़ा क्या आ रहा होगा कि अगर आप फर्स्ट मैट्रिक्स लिए हैं A1, दैट इज ऑर्डर ऑफ 1, तो 1 लिए हैं, अगला 2 A2 लिए हैं तो ऑर्डर ऑफ 2 लिए हैं, तो 2 3 4 5 2 3 4 5। तो फिर ये 5 पे जब स्टॉप किया है, अगला मैट्रिक्स जो बच्चों स्टार्ट हुआ वो 6 से स्टार्ट हुआ है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, देन अगला 15 से स्टार्ट हुआ है। इसी तरीके से अगर आप A5 जाओगे तो वो 30 पे A4 स्टॉप हुआ है तो वो 31 पे जाएगा। अब ये क्वेश्चंस आपका पहले क्लियर समझ में आना चाहिए, एक्चुअली क्वेश्चंस क्या है, बहुत टेक्निकली बच्चों ये क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग है, ये सब जल्दी आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा बिल्कुल। ये आपको nth ग्रुप प्रोग्रेशन में पहले भी हम हमेशा करवाते हैं, उसी को हम ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स में बच्चों रिलेट कर दिए हैं। अब यहाँ से बच्चों आता है ये डैश 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 चले गया, देन फाइंड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, देन फाइंड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। आपको ट्रेस निकालने बोल रहे हैं बच्चों, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A20 ले लो, कुछ भी ले सकते हो, A20 A15 जो भी है, आपको ट्रेस निकालने बोल रहे हैं। और इसी को बच्चों आपको एग्जाम में इस तरीके से भी लिखा जाता है, ट्रेस A20 TR ट्रेस A20। और ट्रेस का बच्चों हम डिफिनेशन नहीं बताएंगे, आप जाके देख लो, डायगोनल एलिमेंट का सम को ही, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का जो सम करते हैं उसी को ट्रेस बोला जाता है। लेकिन मुद्दा यहाँ ये नहीं है, लफड़ा यहाँ पे बेटा ये है कि ये जो मैट्रिक्स है एक अजीबोगरीब तरीका से बढ़ रहा है आगे। मतलब पहला मैट्रिक्स है A1 तो उसमें 1 एलिमेंट है, दूसरा A2 है तो वो 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है, उसमें 4 एलिमेंट है, फिर अगला A3 है 3 बाय 3 का है, और हर एक मैट्रिक्स स्टॉप कर रहा है, अगला वहां से स्टार्ट कर रहा है। और हमको ट्रेस चाहिए, तो पहले एक एक मैट्रिक्स को बच्चों पकड़ते हैं कि मैट्रिक्स जो है आपका ट्रेस, तो ये A1 का ट्रेस क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ A1 कितना हो जाएगा 1। फिर आते हैं ट्रेस ऑफ A2, जब ट्रेस ऑफ A2 पे चलोगे तो ट्रेस ऑफ A2 क्या हो जाएगा 2 + 5, ट्रेस ऑफ A2 क्या हो जाएगा 2 + 5। इसमें बहुत कुछ आपको देखना पड़ेगा कि एक्चुअली ये ट्रेस चल किस तरीके से रहा है, किस तरीके से सीक्वेंस प्रोग्रेशन आपका आगे बढ़ रहा है। और अगला वाला का जब A3 का आप ट्रेस निकालोगे
तो ट्रेस ऑफ A3 जो बच्चों हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 6 + 10 + 14। फिर बच्चों आते हैं ट्रेस ऑफ A4, तो वो बच्चों आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, ये वाला होगा, और वो होगा बच्चों 15, 20, 25 + 30। इसी तरीके से डैश 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 डैश, और ट्रेस ऑफ A हम लोग n पे चलते हैं, सीधा an निकालते हैं, A20 बाद में हम लोग n के जगह A20। अब ट्रेस ऑफ A मान लो कि यहाँ पे आपका Tn आएगा, क्योंकि मान के चलो उसका पहला टर्म Tn होगा। अब यहाँ पे एक चीज सोचने वाला बात ये है कि ट्रेस A1 का ट्रेस तो आपको क्लियर पता चल गया 1 होगा। ट्रेस ऑफ A2 का मतलब 2 + 5 मतलब 2 और 5 को जोड़ेंगे 7 होगा। फिर अगला आपका ट्रेस जो होगा 6, 10, 14। यहाँ पे एक सोचने वाली बात आपको ये समझना पड़ेगा कि जब A2 का ट्रेस निकाल रहे हैं तो 2 के बाद 5 आया, मतलब वो कितना से आगे बढ़ा, +3 से। और अगला वाला जब बच्चों आप ट्रेस निकाल रहे हो, अगर A3 है तो उसका ट्रेस जो बढ़ रहा है वो कितना से बढ़ रहा है, +4 से। ये समझने वाला बात है। अब फिर अगला जो ट्रेस A4 है, A4 मैट्रिक्स का जो ट्रेस निकाल रहे हो बच्चों, तो वो कितना से आगे बढ़ रहा है, +5 से। अब देखो बच्चों यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि अगर आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है तो ट्रेस कितना से बढ़ रहा है, +3 से। +3 से बढ़ा, मतलब ऑर्डर अगर मैट्रिक्स का 2 है तो आपका मैट्रिक्स जो है अगर ऑर्डर 2 है तो उसका ट्रेस जो है 2 के बाद अगला एलिमेंट 5 आया, मतलब +3 का वृद्धि हुआ है। और अगर A3 ट्रेस निकाल रहे हैं, मैट्रिक्स A3 का ट्रेस निकाल रहे हैं, तो 6 के बाद 10 आया है, 10 के बाद 14। और हम लोग को तो ये 7, 8, 11 ये सब का तो काम नहीं है, हमको ट्रेस बोल रहा है। ट्रेस का मतलब सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। फिर अगला A4 जब निकाल रहे हैं तो वो +5 से इंक्रीज हुआ है। तो एक चीज बच्चों हम लोग क्लियर हो गया है कि ट्रेस A20 जो निकालेंगे, अगर उसका पहला एलिमेंट हम लोग को पता चल गया, अगला एलिमेंट जो होगा उसके बाद जो आएगा वो 21 से बढ़ेगा, मतलब एक ज्यादा बढ़ेगा। क्यों, देखो यहाँ से ऑर्डर अगर n है, मतलब ऑर्डर अगर 2 है तो +3 का इंक्रीमेंट हुआ है, अगर ऑर्डर 3 है +4 का इंक्रीमेंट हुआ। सोचने वाली बात है, यही तो एक टेक्निकली इसमें समझने वाली बात था। मतलब 6 के बाद 10 आया, 10 के बाद 14। फिर अगला जब ट्रेस A4 निकाल रहे थे तो 15, 20, 25, 30 डायगोनल एलिमेंट का सम, तो वो जो वृद्धि हुआ है बच्चों, इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीज हुआ है +5 से। तो मतलब अगर आप ट्रेस A20 निकालोगे तो उसका पहला एलिमेंट अगर आपका पता चल जाएगा, अगला एलिमेंट को आप 21 से क्या करना, इंक्रीज कर देना। और फिर दूसरा बात आता है कि अगर A1 ऑर्डर, मतलब ऑर्डर 1 का मैट्रिक्स, उसमें 1 एलिमेंट है, ऑर्डर 2 का है तो उसमें 2 डायगोनल एलिमेंट आएगा, और ऑर्डर अगर 3 है तो 3 डायगोनल एलिमेंट आएगा। तो अगर ऑर्डर ये A20 है तो आपको 20 डायगोनल एलिमेंट आएगा, और इंक्रीमेंट जो होगा एक ज्यादा, मतलब 21, लेकिन Tn। अब देखो यहाँ से सोचने वाली बात क्या है कि अगर इसको आप मैट्रिक्स के तरीके से, मतलब प्रोग्रेशन के पास लेके चलते हैं, अब इसको हम लोग प्रोग्रेशन बनाते हैं, तो पहला ग्रुप में कितना एलिमेंट है, 1। इसको हम लोग बच्चों प्रोग्रेशन में लेके चलते हैं, nth ग्रुप पे रिलेटेड ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब पहला ग्रुप में 1 है, अब हमको तो ये 3, 4 का जरूरत है नहीं, सिर्फ 2 और 5 का जरूरत है। तो दूसरा वाला मैट्रिक्स में आपको 2 और 5 आएगा। फिर अगले वाले मैट्रिक्स में 6, 10 क्या आएगा, 14। तो 6, 10, 14। फिर अगले वाले ग्रुप में बच्चों क्या आएगा, 15, 20, 25, 30 डैश डैश डैश। और मान लो कि nth ग्रुप में आएगा Tn, फिर अगला आएगा Tn+1, फिर आएगा अगला Tn+2 डैश डैश डैश, और nth ग्रुप में n एलिमेंट होगा। और यहाँ से फिर एक सोचने वाली बात है कि पहला ग्रुप में आपको 1 एलिमेंट है, और दूसरा ग्रुप में बच्चों आपको कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, तीसरा में 6 एलिमेंट, और चौथा में 4th एलिमेंट है टोटल। और यहाँ सब का पहला एलिमेंट पकड़ते हैं, क्योंकि अगर ये nth ग्रुप है, जैसे ये आपका कौन सा ग्रुप है बच्चों, फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप, ये आपका कौन सा ग्रुप हो जाएगा, सेकेंड ग्रुप, और ये आपका थर्ड ग्रुप हो जाएगा, और ये बच्चों आपका 4th ग्रुप हो जाएगा, और ये आपका बच्चों क्या हो गया, nth ग्रुप। अगर आपको nth ग्रुप का फर्स्ट टर्म पता चल जाए तो nth ग्रुप के बाद उसके हम लोग इंक्रीमेंट कर देंगे। और इंक्रीमेंट भी बच्चों हम लोग को पता चल चुका है कि अगर ये Tn है तो अगले वाले में जो Tn+1 में इंक्रीमेंट होगा वो कितना के इंक्रीमेंट होगा, n ऑर्डर का है तो इंक्रीमेंट कितना होगा, n+1। फिर जो Tn+2 आएगा, n+2, उसमें भी इंक्रीमेंट n+1 का होगा। मतलब ट्रेस ऑफ A20 निकाल रहे हैं, अगर उसका आपका पहला टर्म निकल जाए तो इंक्रीमेंट जो होगा वो 21 से इंक्रीमेंट होगा, और AP का फॉर्मूला लगा देंगे खटा। अब यहाँ से इस क्वेश्चन को बच्चों हम लोग प्रोग्रेशन से रिलेट किए हैं, तो जाके ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। और ऐसे भी देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चल रहा है, पता चल गया था पहले ही
फिर दूसरी बात ये पता चला कि पहला ऑर्डर का मैट्रिक्स में 1 आया है और दूसरा ऑर्डर में जब ट्रेस निकालना हो डायगोनल को जो ऐड किए हैं तो 2 + 5, तो अगर A2 है मतलब 2 ऑर्डर का है तो उसमें इंक्रीमेंट कितना का हुआ है +3 का। फिर A3 जब निकाल रहे हैं ट्रेस ऑफ A3 3 ऑर्डर का तो 6, 10, 14 इंक्रीमेंट जो हो रहा है वो कितना का हो रहा है बच्चों +4 का। और ट्रेस ऑफ A4 का जब बात आता है बच्चों 15, 20, 25, 30 +5 का। तो nth ग्रुप वाले जो होगा n ऑर्डर का जो मैट्रिक्स हो उसमें जो ट्रेस आएगा वो n+1 से इंक्रीमेंट होगा अगर पहला टर्म को पता चल जाए। अब यहाँ से बच्चों क्या करो, सबका पहला पकड़ो, यहाँ 1, फिर यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 15 और यहाँ Tn। अब यहाँ से बच्चों क्या करते हैं, मान लेते हैं S1 + 2 + 6 + 15 और अगला यहाँ बच्चों जो भी आएगा अगला क्या आएगा वो तो पता है, 30 के बाद यहाँ 31 आएगा, 14 के बाद 15 आया है और डैश 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 लास्ट वाले nth ग्रुप का पहला टर्म, ये जो Tn है आपका उस nth ग्रुप का पहला टर्म है, पहला एलिमेंट। अब यहाँ पे अगर ढंग से देखोगे वो तो आपको हम पहले ही चेक कर दिए थे कि ये 2 से 3 से इंक्रीमेंट हो रहा है, ये 4 से, ये 5 से, तो यहाँ पे लगता है बच्चों मेथड ऑफ डिफरेंस। आके यूट्यूब का प्रोग्रेशन में आप देख सकते हो मेथड ऑफ डिफरेंस। अब यहाँ से क्या करते हैं बच्चों, खिसका के लिखते हैं, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 15 डैश 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 Tn आपका आगे चले जाएगा और माइनस कर दो मेथड ऑफ डिफरेंस यहाँ तक से। Tn तो उधर माइनस में चले जाएगा, एक खिसक चुका है और ये 0, 1, 2 में से 1 गया बच्चों 1 आएगा, 6 में से 2 गया 4 आएगा और 15 में से 6 गया बच्चों 9 आएगा। और यहाँ ऑटोमेटिक बात है कि अगला 31 होगा, अगर किसी को लिखना है बच्चों लिख सकते हो 31, उसमें से जाएगा वो 16 डैश 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 कहाँ तक बच्चों n टर्म्स तक। लेकिन वो Tn आपका माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ 1 से लेके यहाँ तक सब्ट्रैक्शन किए तो ये टर्म जब खिसका था बच्चों तो यहाँ Tn - 1 आ गया और Tn आपका आगे चले गया और उस माइनस Tn को आप इधर लाओ और यहाँ 1 और यहाँ बच्चों ढंग से देखना है बढ़िया से, ये 1 को छोड़ दो, ये 1 को लिख दो 1 स्क्वायर, ये 4 को लिख दो 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर और n टर्म तक नहीं जा रहा, n-1 तक ही जा रहा है क्योंकि ये 1 आपका बाहर जा रहा है। यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ n टर्म्स तक n-1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों उसको नोट करो, जो भी हमको था क्लियर, हम डिस्कशन आपको कर दिए कि ट्रेस में कहाँ से बात आया और क्या हो रहा है बच्चों। 2 बार 3 बार हम बोले हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं बच्चों। आगे देखो अब क्या करेंगे, Tn आ जाएगा हमको यहाँ से। अब Tn जब आ जाएगा तो देखो कितना आसान क्वेश्चन हो जाएगा। और Tn हमको दिख गया क्लियर कि पहला वाला 1 को छोड़ दो, उधर वाले 2 1 है तो कोई एक ही 1 को काउंट करेंगे, एक 1 को छोड़ दो तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल टर्म n होगा, लेकिन एक 1 को आप साइड किए तो एक 1 को छोड़े उधर तो n-1 का होल स्क्वायर। तो ये वाले 1 को आप रहने दो और समेसन n स्क्वायर का फॉर्मूला बच्चों होता है n इंटू, अगर नहीं याद है, समेसन n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पे बच्चों फॉर्मूला लगा दो, n का काम कर रहा है n-1 क्योंकि यहाँ से लेके n-1 का होल स्क्वायर तक लगेगा, n-1 n+1 और n2n+1 डिवाइडेड बाय 6। अब यहाँ से बच्चों सॉल्व करते हैं तो n-1 और ये कैंसिल 1 और 1 n और 2n-2 सॉल्व करोगे तो 2n-1/6 आ जाएगा। अब तो ये बच्चों आपका आया Tn, लेकिन हमको जो बोला है किसका ट्रेस निकालने बोला है, A20 का ट्रेस। तो A20 का अगर ट्रेस निकाल रहा है, अगर ये Tn आपका nth ग्रुप का पहला टर्म था तो n के जगह आप 20 रख दो तो वो 20th टर्म आ जाएगा और 20 रख दो तो 1 और ये 19 हो जाएगा, ये 20 और ये आपका कितना हो जाएगा बच्चों 39 डिवाइडेड बाय 6। कैंसिल करोगे 2 टाइम्स 3 और ये 13 और यहाँ बच्चों कितना हो जाएगा 10 टाइम्स और 1 प्लस, अब 13 को बच्चों 19 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 19 को 3 से करो 57 हो जाएगा, फिर 1 टाइम्स हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, कितना आएगा उम्मीद करते हैं। अगर किसी को डाउट हो रहा है साइड में आप मल्टीप्लाई कर लो बच्चे तरीके से, सीधा मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है और लास्ट में 0 रख दिए। फाइनली आपका आ गया कितना 2471। अब ये 2400 बच्चों 71 आया, लेकिन ये T20 का जो बच्चों आया है, ये T20 आया है मतलब A20 का पहला टर्म आया। अब हमको एक्चुअली निकालना क्या है, ट्रेस। अब ट्रेस का देखो बच्चों क्लियर, अभी हम लोग बोले कि वो जो इंक्रीमेंट होता है एक ज़्यादा, मतलब ट्रेस अगर हमको A20 चाहिए, ट्रेस अगर हमको A20 चाहिए तो पहला टर्म जितना होगा उसमें हम लोग को कितना इंक्रीमेंट करना है, +20 का। अब +20 का इंक्रीमेंट करोगे तो 21 नहीं 21 का इंक्रीमेंट होगा, एक ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा,
20th ग्रुप जा रहा है, 20th ग्रुप में एक ज़्यादा का इंक्रीमेंट होगा 20 का, और यहाँ 92, लेकिन कितना टर्म तक, 20 टर्म तक, क्योंकि जितना ऑर्डर है उस मैट्रिक्स, जितना ऑर्डर है बच्चों उसका जो है आपका ऑर्डर भी जो आएगा उतना ही आएगा, मतलब उतना ही डायगोनल एलिमेंट होगा। और एक काम बच्चों हम लोग और कर सकते थे कि ये जो 2471 है उसमें +21 कर दो, फिर अगला वाले में प्लस जब 21 करोगे तो वो हो जाएगा 2471, 2471 नहीं आया था, हाँ 2471 और वो 42 हो जाएगा। तो एक काम और कर सकते हैं कि 2471 कितना टाइम आएगा, 20 टाइम, इसको अलग कर दो, 2471 हर एक बार आएगा। फिर अगला जो 21 का इंक्रीमेंट हुआ है तो वो 21 फिर 42 डैश डैश डैश, लेकिन कितना बार आएगा, वो 19 टर्म्स तक ही आएगा। अब बोलेगा सर 19 टर्म्स तक क्यों आएगा, क्योंकि बेटा अगर आप ढंग से देखोगे तो पहला वाला इंक्रीमेंट 21, तो टोटल 20 टर्म है, इंक्रीमेंट तो 90 टाइम्स ही हो पाएगा, 19 टाइम्स ही होगा। और यहाँ से बच्चों 2471 और इंटू 20, और हर एक जगह से अगर 21 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा 1 + 2 + 3 डैश 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 कहाँ तक, 19 तक। और 2471 गुना 20 गुना 21, और इसको सॉल्व करो n × n+1 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ से बच्चों जो भी आपका आंसर आता है सॉल्व कर लो। और कुछ बच्चे के दिमाग में यह आया होगा कि सर अगर हमको पहला टर्म अगर 2471 पता चल गया है, कहीं कैलकुलेशन बच्चों मिस्टेक हो तो आप देख लेना, सर अगर पहला टर्म हमको पता चल गया है कि 2471 होगा, तो 2471 जब पता चल गया और हमको पता है कि AP ही बनेगा, तो हमको ट्रेस ऑफ A20 अगर चाहिए तो 2471 फिर अगला कितना से इंक्रीमेंट होगा, +21 से, क्योंकि एक ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा, 2492 कितना टर्म तक सर, 20 टर्म्स तक। क्यों, क्योंकि सर A20 है, मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 20 है तो उसमें डायगोनल एलिमेंट भी 20 होगा। तो सीधा फॉर्मूला लगा दो n/2 2a + n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना का, 21 का। ये भी आपका बेस्ट देगा, ये 10 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 2, और ये हो जाएगा 24 × 48 से 49, और यहाँ पे 19 को भी कर सकते हो, या 19 को 19 जैसा करो, सॉल्व कर लो। आंसर उम्मीद करते हैं कि जो भी आना होगा सेम ही आंसर आएगा, ऐसा नहीं है कि आंसर आपका डिफरेंट आएगा। तो ये बच्चों टेक्निकली ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि अगर कोई मैट्रिक्स आपको देखो किस तरीके से आगे बढ़ रहा था, इसको आप नोट करो, फिर आगे एक क्वेश्चन और कंटिन्यू करवाएंगे। सेम क्वेश्चन से बच्चों वही क्वेश्चन है कि इफ an = aij और ऑर्डर बच्चों n/n, मतलब अगर आपको a1 लिखेंगे तो उसका ऑर्डर 1/1 होगा, अगर a2 लिखेंगे तो ऑर्डर 2/2 होगा। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों चेंज होगा, सच दैट इस बार थोड़ा सा चेंज करते हैं। a1 तो आपका 1 ही लेंगे, पहला एलिमेंट बच्चों 1 लेंगे, लेकिन दूसरा मैट्रिक्स जो होगा बच्चों a2 जो होगा वो बच्चों 2 से स्टार्ट नहीं करके हम लोग स्टार्ट करेंगे 3 5 7 9। और कुछ बच्चा को समझ में आ चुका होगा कि इस बार जो मैट्रिक्स ले रहे हैं, पिछले बार जो ले रहे थे बच्चों वो नेचुरल नंबर ले रहे थे, लेकिन इस बार जो ले रहे हैं ओड नंबर ले रहे हैं, मतलब विषम संख्या ले रहे हैं, 1 के बाद 3 5 7 9। अगला बच्चों अगर आपको a3 लेंगे तो a3 जो बच्चों होगा वो क्या होगा, 9 स्टार्ट, 9 के बाद 11, फिर 13, फिर 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27। देन बच्चों अगर A4 लेंगे तो वो आपको 29 से स्टार्ट होगा। A4 अगर लेंगे तो बस ऑर्डर 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चंस बच्चों बहुत अच्छे तरीके से लिख चुके हैं। an = aij n/n, अगर ऑर्डर 1 लेंगे मतलब A1 तो ऑर्डर 1, A2 ऑर्डर 2, A3 ऑर्डर 3, A4 ऑर्डर 4, और यहाँ पे बच्चों स्टार्ट होगा 29, 31, 33, फिर 35, देन इस तरह से मैट्रिक्स चलेगा। देन इस बार बच्चों आपको हम ट्रेस पूछ रहे हैं, देन ट्रेस ऑफ A10। कुछ बच्चा बोलेगा सर ट्रेस ऑफ अगर A5 पूछे तो ट्रेस ऑफ A5 पूछे तो मैट्रिक्स को ही आगे बढ़ा के ट्रेस ऑफ A5 निकाल लेंगे, लेकिन अगर A10 पूछेगा, हम लोग A10 तक तो मैट्रिक्स जाके बनाएंगे नहीं, टाइम लगेगा। पिछला क्वेश्चन जैसे A20 दिए थे, अगर आप A20 तक सॉल्व करोगे तो बहुत ज़्यादा बेटा टाइम लगेगा, तो आपको इस सीक्वेंस को पकड़ना पड़ेगा एक्चुअली क्या चल रहा है। अब ध्यान से यहाँ पे भी बच्चों देखना पड़ेगा कि ये जो ट्रेस है, ट्रेस ऑफ A1 कितना है, तो ट्रेस ऑफ A1 तो A1 का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट। फिर अगला ट्रेस ऑफ A2 पे चलते हैं, तो ट्रेस ऑफ A2 में देखो क्या हो रहा है कि 3 के बाद कौन चल रहा है 9, फिर ट्रेस ऑफ A3। इस बार भी आपको पैटर्न पकड़ना पड़ेगा, जैसे पिछले बार हम लोग पैटर्न पकड़े थे कि 3 के 2 के बाद 5 आ रहा था, क्योंकि पिछला क्वेश्चन क्या था 1, फिर यहाँ 2 3 4 5, तो 2 के बाद 5 आ रहा था, तो अगर ऑर्डर 2 था तो 3 का इंक्रीमेंट था।
अगर ऑर्डर 4 था तो 5 का इंक्रीमेंट था। इस बार भी चेक करना पड़ेगा एक्चुअली इंक्रीमेंट कितना का हो रहा है। और ट्रेस ऑफ A3 का जब बात करोगे तो 11 आएगा, फिर 19 आएगा, फिर 27 आएगा। तो 11 पहले लिखो, 11 प्लस 19 प्लस 27, इंक्रीमेंट चेक करो। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है 1। यहाँ जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है, 6 का। और यहाँ जो बच्चों इंक्रीमेंट हो रहा है वो कितना का हो रहा है, +8 का। अगर इसको आप ढंग से देखो, ऑर्डर कितना है 3, लेकिन इंक्रीमेंट कितना हो रहा है 8 का। ऑर्डर कितना है 2, इंक्रीमेंट कितना हो रहा है 6 का, लेकिन लोचा हो रहा है। अब ध्यान से देखना, पिछले बार वाला क्वेश्चन में जो इंक्रीमेंट हुआ था n+1 का, इस बार भी इंक्रीमेंट n+1 का हो रहा है, लेकिन डबल हो रहा है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 3, और 2 इंटू 3 को हम लोग बोल सकते हैं 2 इंटू 2 प्लस 1। मतलब ऑर्डर अगर 2 है तो इंक्रीमेंट आपका 6 का हो रहा है। 3 दूना 6 और 3 को लिख दिए 2 + 1। इसी तरह से 8 का जो इंक्रीमेंट हो रहा है इसको आप लिख दो 2 + 3 + 1। 8 को लिख दो 2 + 3 + 1। तो 2 और 3 1 + 4, और 4 को मतलब पिछले बार इंक्रीमेंट हो रहा था n+1 का, अभी भी इंक्रीमेंट n+1 का हो रहा है उसमें, लेकिन उसमें और डबल हो रहा है। मतलब अगला हमको क्लियर है कि अगर ट्रेस A4 का पहला एलिमेंट पता चल गया 29, तो 29 तो होगा ही होगा, और ये 4 है तो इंक्रीमेंट जो होगा +2 इंटू 4 + 1, मतलब कितना का इंक्रीमेंट होगा 10 का। मतलब अगला जो आएगा 39 आएगा, फिर अगला जो आएगा 49, फिर अगला जो आएगा वो 59। तो हमको इंक्रीमेंट पता चल गया डैश 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 डैश। अगर ट्रेस ऑफ an का बात आएगा तो पहला टर्म अगर tn होगा तो इंक्रीमेंट जो होगा 2 टाइम्स ऑफ n+1। पिछले बार सिर्फ और सिर्फ n+1 इंक्रीमेंट हो रहा था, इस बार इंक्रीमेंट n+1 को डबल इंक्रीमेंट कर रहा है। मतलब n+1 में डबल मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे यहाँ A2 है, इंक्रीमेंट यहाँ पे 6 का हो रहा है, तो मतलब 2 इंटू 3, और पिछले बार 2 ऑर्डर का था तो इंक्रीमेंट 3 हो रहा था। अगर 3 ऑर्डर का था इंक्रीमेंट 4 हो रहा था, इस बार भी इंक्रीमेंट वही रहा, बस उसमें डबल मल्टीप्लाई हो रहा। 8 है तो 2 इंटू 3 + 1। अब अगला 10 का इंक्रीमेंट होगा, और इस तरह से भी समझ सकते हो कि यहाँ इंक्रीमेंट 6 का है, यहाँ 8 का है, अगला 10 का इंक्रीमेंट होगा, अगला 12 का इंक्रीमेंट होगा। बस पैटर्न पकड़ लिए। अब फिर से क्या करते हैं, सबका पहला ग्रुप को पकड़ते हैं। अगर ग्रुप का बात करोगे, अगर इसको तुम ग्रुप बनाओगे तो पहला में 1 आएगा, और हमको तो सिर्फ ट्रेस का जरूरत है तो ट्रेस को ही पकड़ेंगे। तो ट्रेस में फिर कौन आएगा 3 और 9, फिर अगला कौन आएगा 11 19 17, फिर अगला बच्चों क्या आएगा 11 19 17 के बाद क्या आ रहा है बच्चों 29, और 29 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है 39 49 59 डैश डैश डैश। और मान लो कि यहाँ पे tn आ रहा है, और सबका पहला को पकड़ो। अगर सबका पहला हमको पता चल जाए तो अपना काम हो जाएगा। और सबका पहला नाम दे दो उसको S, क्योंकि पक्का है कि मेथड ऑफ डिफरेंस लगेगा। सर आपको दिमाग में कैसे आया कि मेथड ऑफ डिफरेंस लगेगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पे इंक्रीमेंट 6 का हो रहा है, अगला में इंक्रीमेंट 8 का इंक्रीमेंट हो रहा है, वो भी खुद बढ़ते जा रहा है, तो मेथड ऑफ डिफरेंस लगता है। 1 + 3 + 11 + 29 डैश डैश डैश, लास्ट में tn। और मेथड ऑफ डिफरेंस में बच्चों लोग क्या करते हैं, खिसका के लिखते हैं। प्रोग्रेशन का जाके लेक्चर में आप देख सकते हो। और यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 3, यहाँ 11, आगे 29 डैश डैश डैश, और tn आगे निकल जाएगा। हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक सब्ट्रैक्शन करेंगे, लेकिन tn तुम्हारा एक आगे बढ़ चुका है, और माइनस जब करोगे तो ये tn माइनस, और ये तो घट के 0 हो जाएगा, वो -tn आपका इधर आ जाएगा, और वो क्या बन जाएगा +tn। और यहाँ 1 हो जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा 2, और यहाँ बच्चों 8 हो जाएगा, और यहाँ पे बच्चों सब्ट्रैक्शन करो जल्दी से, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। फिर अगला डैश 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 n टर्म्स तक जाएगा। अब यहाँ पे फिर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा कि ये 1 तो 1 है ही, और इसको लिख दो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, और इसको लिख दो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, और इसको लिख दो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, क्योंकि ये बात आपको क्लियर दिखेगा। और लास्ट में लिख दो 2 इंटू n-1 का स्क्वायर। n का स्क्वायर नहीं लिखना है, क्योंकि ये 1 आपका आगे बाहर ही है। अब ये दिमाग में देखो कैसे आया, प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड ही है सेम। देखो यहाँ पे 2 आया है, ये 2 चौका 8 आएगा, 2 इंटू 4 और 2 इंटू 9, अगला आपका 50 आने वाला है। मतलब इस तरीके से बढ़ रहा, स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, और पहले ही 2 का मल्टीप्लाई चलते आ रहा था। अब यहाँ से 1, और हर एक जगह से 2 कॉमन ले लो, और इधर तो ये 1 बाहर ही रहेगा। तो इसीलिए बच्चों टोटल टर्म तो n होना चाहिए था, लेकिन ये 1 जो आपका इधर आ गया, इधर जो टर्म बचा वो n-1 ही बचेगा। और 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डैश 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 n-1 का होल स्क्वायर। और यहाँ फॉर्मूला लगा दो n+1, फिर अगला क्या हो जाएगा बच्चों 2n
अगला हो जाएगा बच्चों 2n+1, लेकिन n का काम बच्चों को क्या कर रहा है, n का काम आपका n-1 कर रहा है। तो लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों, अगर इसको दिमाग लगाओ, एक बार वीडियो लेक्चर देख लो, फिर भी उसको एक बार खुद से रिवाइज करो, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। और ये ग्रुप टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, प्रोग्रेशन में इस टाइप का क्वेश्चन हम क्लास में भी करवाए हुए हैं। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा आपका tn 1 + n-1, और ये 1 और 1 बच्चों 31 खत्म हो जाएगा n, और यहाँ पे 2n-2 और +1, तो सॉल्व करोगे तो 2n-1 डिवाइडेड बाई 3। अब हमको ट्रेस ऑफ 810 चाहिए था, मतलब पिछले क्वेश्चन में तो 820 थी, इस बार 810, तो n की जगह 10 रख दो, पहला टर्म आ जाएगा, और 10 में से 1 गया 9, 10, और यहाँ पे बच्चों कितना हो जाएगा 19, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 19 कितना हो जाएगा 57, तो 571। अब ये तो 571 आ गया, और हमको ट्रेस ऑफ 10 चाहिए, तो हमको जो ट्रेस ऑफ 810 चाहिए बच्चों, अब यहाँ से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि पहला टर्म तो आपका 571 आ गया, अगला सर कितना से जंप करेगा, तो अगला कितना से जंप करेगा 2 टाइम्स ऑफ n+1, मतलब एक ज्यादा और उसको 2 से मल्टीप्लाई, मतलब कितना हो जाएगा 22 से जंप करेगा। तो सीधा ऐसा करो ना, फॉर्मूला लगा दो, कितना टर्म होगा 10 टर्म होगा, क्योंकि ट्रेस निकाल रहे हैं, 810 का मतलब 10/10, और डायगोनल एलिमेंट भी कितना होगा 10 होगा, और यहाँ से फॉर्मूला लगा दो, कितना टर्म होगा n/2, 2a + n-1, तो n का काम 10 कर रहा, और कॉमन डिफरेंस कितना का है 22 का। क्यों, क्योंकि जंप जो कर रहा था, दिखाए थे जंप किस तरीके से कर रहा था, n+1 × 2 टाइम्स कर रहा था, और इसको सॉल्व करोगे तो ये 5 बार कैंसिल, इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, घटा 2 इतना हो जाएगा बच्चों, फिर यहाँ पे 9 आएगा, और इसको सॉल्व करो, 9 को मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, 9 को मल्टीप्लाई किए, 9 दूनी 18, 9 18 19 हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चंस कितना बच्चों लाजवाब है, इसको ऐड कर लो, 5 से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों क्वेश्चन बच्चों नॉर्मल था, पिछला क्वेश्चन में बस क्या था कि नेचुरल नंबर चल रहा था, इस क्वेश्चन से बच्चों आपको ओड नंबर चल रहा है, तो ओड नंबर चल रहा है तो ओड वाले पैटर्न पे इसको फॉलो करवा दिया, और ओड वाले पैटर्न पे फॉलो करवाए, तो पिछले बार जो डिफरेंस था वो एक ज्यादा का था, मतलब A2 मैट्रिक्स था तो उसमें 3 का डिफरेंस था, इस बार A2 है तो वो 6 का है, मतलब 2 × n+1, एक ज्यादा। अब इसी में अगर किसी को होमवर्क के तौर पे अगर रूम पे ट्राई करना है सर, इस तरह का क्वेश्चंस दे दीजिए, इसको बेटा सॉल्व कर लेना, नहीं तो फिर छोड़ नहीं देना। कितना हो जाएगा 5, ये 10 हो जाएगा, 9 4 कितना 13, 8 14 हो जाएगा, 12 1 13 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आराम से, तो यहाँ से बच्चों आपको क्लियर हो जाएगा। और यहाँ से क्लियर होने के बाद एक क्वेश्चन अगर आपको रूम पे ट्राई करना है, सब दिमाग लगाना है, ये सब क्वेश्चन बच्चों अपने से क्रिएट करके आपको दिए हैं, काफ़ी दिन से प्लानिंग चल रहा था कि लेक्चर में ये देना है ट्रेस, पहले भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन सब दिए हुए थे, 23 मार्च को जब मेरा बर्थडे था उस दिन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको करवाए थे। अब इसी तरह से बच्चों इस तरह से सेम मैट्रिक्स an = aij, इसी में डिफरेंस आपका बढ़ते जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि यही रहेगा, सच दैट जैसे हम मान के चलो इस बार दे रहे हैं इवन नंबर वाला 2, फिर आपको A2 हम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं 4 6 8 10, फिर आपको दे रहे हैं बच्चों क्या A3 क्या होगा 12 14 16 18 20 22 24 26 28, फिर आपको हम A4 देते हैं कितना 28 तक गए, फिर 30, फिर 32, फिर 34 36, देन 38, 2 का डिफरेंस बढ़ते जा रहा है, 38 के बाद 40 आ जाएगा, 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 डैश डैश डैश, देन मान लो सेम क्वेश्चन आपको बोलेंगे ट्रेस ऑफ A10 क्या होगा। अब इतना बड़ा बड़ा मैट्रिक्स तो आप बनाओगे नहीं, आपको दिमाग ही लगाना पड़ेगा, प्रोग्रेशन लगाना पड़ेगा, देन मेथड ऑफ डिफरेंस लगाना पड़ेगा, और nth ग्रुप पे सेट करना पड़ेगा, पहला ग्रुप दूसरा ग्रुप तीसरा ग्रुप, देन उस ग्रुप का nth ग्रुप का पहला एलिमेंट निकाल के T10 बोला है तो T10 करके अपना निकाल देंगे, और आपको ये चेक करना पड़ेगा कि डिफरेंस कितना का जा रहा है, तो ये दोनों का सेम ही डिफरेंस जाएगा, जैसे 4 के बाद 10 आ रहा है ना, तो 4 के बाद जो 10 आ रहा है तो ये +6 का इंक्रीमेंट होगा, तो मतलब वही सेम क्वेश्चन प्लस ऐसे करके, और यहाँ पे जो इंक्रीमेंट हो रहा है 8 का इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब +2 टाइम्स 3 + 1, मतलब वही इंक्रीमेंट होगा, सेम इंक्रीमेंट होगा। और ये क्वेश्चंस अगर आप बना लोगे तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कुछ को लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन नहीं, अगर इसको आप डीपली लेकर जाओगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चंस क्रिएट होता है।
बस ये नहीं है कि डायगोनल एलिमेंट का सम कर देने से ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्लियर हो जाता है। पहले भी हम एक बहुत अच्छा लेक्चर 23 मार्च को बच्चों बर्थडे में दिए हुए थे, बहुत मस्त लेक्चर था, ये भी लेक्चर था। ये सब क्वेश्चन बच्चों खुद से एक पैटर्न बना के आपको करवा रहे हैं, ये सब जल्दी नहीं मिलेगा मार्केट में बच्चों। बस आप यूट्यूब चैनल को फॉलो करते चलिए, सब्सक्राइब कर दीजिए जो नहीं किए हैं, और आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, और जिसको ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस जिसको ज्वाइन करना ऑनलाइन क्लासेस भी बच्चों ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हर एक कंटेंट मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चों। थैंक यू बच्चों।